उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई वो कहानी जिसे हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, वो कहानी जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कालजयी रचना कहा जाता है। 5 भागों में बटी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित ये एक दिव्य प्रेम कहानी है जिसे पढ़ने के बाद दिल थोड़ा बोझिल सा हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है अमृतसर के उस बाजार से जहां 12 साल का एक लड़का लहना सिंह 8 साल की एक लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़की धत कहकर शर्माती है और भाग जाती है। यह सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन एक दिन जब ये पूछता है कि तेरी शादी हो गई क्या, लड़की हाँ में कहते हुए भाग जाती है। बस फिर मानो क्या था, यूं मालूम पड़ता है कि उस लड़के के दिल पर बिजली से गिर गई है। बोझिल मन के साथ वो एक कुत्ते को पत्थर मारता हुआ, वैष्णवी को टक्कर मारता हुआ, किसी को नाले में धकेलता हुआ घर अपने मामा के यहाँ पहुंच जाता है और इस तरह से कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। उसके बाद उन दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं होती। वो दोनों अपने मामा के यहाँ अमृतसर गए हुए थे। लेखक ने फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया है इस कहानी में और इसके ठीक 25 साल के बाद वो अब उस लहना सिंह का वर्णन कर रहा है लेखक जो फौज में जमादार हो गया है। उस फौज में उसके अलावा और भी लोग हैं जिसमें सूबेदार हजारा सिंह और विदूषक वजीरा सिंह भी है। एक बार होता यूं है कि लहना सिंह अब किसी मुकदमे की पैरवी के लिए जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे फौज के अफसर का एक लेटर आता है कि फौज लाम पर जा रही है और तुम्हें भी जाना है। दरअसल उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और अंग्रेजों की ओर से जर्मनी के खिलाफ भारतीय फौजी लड़ रहे होते हैं और ये उसी में 77 राइफल्स में जमादार बन गया हुआ है। जब इसको लेटर मिलता है सेना के अफसर का तो उसी समय सूबेदार हजारा सिंह का भी लेटर मिलता है कि चलो सब साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं मेरा बेटा बोधा सिंह भी जाने वाले, तुम भी आ जाओ। क्योंकि रास्ते में सूबेदार का घर पड़ता है इसलिए लहना सिंह को कोई परेशानी नहीं होती और ये भी है कि सूबेदार हजारा सिंह मानता भी बहुत है लहना सिंह को। खैर तीनों एक साथ चलने वाले होते हैं। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंच जाता है और जब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है। लहना सिंह हैरान होता है कि मैं तो कभी मैं कैसे जानूंगा इसको, सूबेदारनी को, पता नहीं ये क्यों मिलना चाह रही है मुझे। मतलब इससे पहले तो कभी हमारी बातचीत मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन आखिर क्या कारण है, मन में इसी दुविधा में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन फिर जब चाहता है तो उसके बाद भी वो उस सूबेदारनी को पहचान नहीं पाता। लेकिन सूबेदारनी उसे पहचान लेती है और उससे पूछती है, तेरी कुड़माई हो गई? उससे कहती है, तेरी कुड़माई हो गई। ये सेंटेंस था कि मानो 25 साल पुरानी जो यादें हैं लहना सिंह की वो ताजा हो जाती हैं उसके मन में। लेकिन अगले ही पल सूबेदारनी, चूंकि वक्त भी बहुत कम होता है, सब जा रहे होते हैं, सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से कि जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की थी घोड़े की दुलत्ती से, उसी प्रकार मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल फैलाती हूं कि मेरे बेटे बोधा सिंह और मेरे पति की रक्षा करना। ये बात लहना के दिल को छू जाती है और युद्ध के मैदान में लहना सिंह सूबेदारनी से किए हुए अपने वादे को निभाता है और अपनी जान की बाजी लगाकर भी उन दोनों की हिफाजत करता है। जब रात में कपकपी होती है तो उस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी अपने कोट को उतार कर वो उसके बेटे सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को उड़ा देता है। वो खुद जख्मी हो जाता है, गोली खा लेता है, लेकिन उन दोनों को आंच नहीं आने देता। और जब जा रहा होता है जख्मी सूबेदार हजारा सिंह वहां से, तो ये कहता है कि जब जाना तो सूबेदारनी, तब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि जब घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वो वादा पूरा कर दिया। सूबेदार पूछता रह जाता है उसने क्या कहा था, लेकिन लहना सिंह ने नहीं बताया और वजीरा सिंह की गोद में उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन अखबारों में छपा,
फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। और इसी तरह कहानी समाप्त हो जाती है।